हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का धन्वंतरा के यूट्यूब चैनल पर। तो आप हैं धन्वंतरा पर। ये है चंडीगढ़ टीजीटी वैकेंसी आउट हुई है, तो उनके बारे में एक छोटी सी वीडियो है। मतलब मुझे वीडियो में आप लोग कई बार एक सवाल आता है कि मैं इन वैकेंसीज की वीडियो या कैसे लाइव क्यों नहीं देता। देखिए, कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन में होती हैं, तो मुझे लगता है उसमें समय ना आपका खराब करना है और अपना भी समय नहीं खराब करना है। फटाफट आपको टू द पॉइंट जो चीज़ आपके काम के बता देता हूँ। तो यही वैकेंसी आई नई टीजीटी चंडीगढ़ की। और जो इसमें हमारे सामने जो वैकेंसी देखने को मिली है, एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ पिछले कुछ टाइम से बड़ा एक्टिव हो रखा है। और इसी एक्टिव में उसमें 26 तारीख से ओपनिंग होगी, इनकी क्लोजिंग होगी 18 मार्च की। और उसके बाद अगर देखेंगे तो ये जो सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो यहाँ पर मांग रहे हैं एलिजिबल है। कुल मिलाकर क्या है, 303 रेगुलर बेसिस उस पर मांगे गए हैं। जहाँ पर डीपीई है, इंग्लिश है, फाइन आर्ट, हिंदी, होम साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, पंजाबी, संस्कृत, साइंस, मेडिकल साइंस, नॉन मेडिकल, सोशल स्टडीज की क्या है वैकेंसी आप देखने को मिल जाएंगी। जिसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अच्छे मतलब फाइन आर्ट्स की बढ़िया वैकेंसी है आपके सामने कुल मिला के, लेकिन सारी ही ठीक है, आप उसे देख सकते हैं। टीजीटी में आप भरोसा भी ना करें कि इतनी ज़्यादा वैकेंसी आती है यहाँ पर। तो जो रिजर्वेशन है, बेंचमार्क जो डिसेबिलिटी का और उन सारी चीज़ों का, तो यहाँ पर जो इन्होंने बोल दिया है भाई, ये सारा का सारा क्या होगा, 4 जनवरी 2021 के हिसाब से फॉलोड होगा, उसे रहने देते हैं। पे स्केल के बारे में अगर बात करें तो जो पे स्केल है वो इनका क्या है, टीजीटी जो मास्टर और मास्टर मिस्ट्रेस हो उसके लिए आपको 9300 और 3834 का ग्रेड पे, वही लेवल 7, मतलब जो टीजीटी का ग्रेड पे ऑल ओवर इंडिया होता है वो ये चंडीगढ़ यूटी है। और वहां पर भी आपको एचआरए वगैरह थोड़ा सा क्या मिलता है, ज़्यादा ही मिलता है। जर्नल साइंस में अगर आप देखेंगे तो आपने किसी यूनिवर्सिटी से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ 50% किया हो, आपने साथ में बीएड डिग्री किया होगा, इंस्टीट्यूट एनसीटीई जो है यहाँ पर होगा। इसके अलावा आपके क्या होगा, टीचिंग सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने चाहिए और आपका सीटेट पेपर 2 भी क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, एनसीटी के नॉर्म्स के हिसाब से होना चाहिए। आपकी 4 साल की इंटीग्रेटेड हो वो भी कर सकते हैं। तो मैं अगर सारी चीज़ों को कंक्लूड करूँ तो यहाँ से कंक्लूजन जो आपके सामने निकल के आता है, वो कंक्लूजन हमें कहता है कि आपके सामने क्या होगा कि आपको 50% मार्क्स होने चाहिए, सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए और साथ साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, 50% मार्क्स, और उसमें सब्जेक्ट कंसर्न सब्जेक्ट में भी होना चाहिए। सोशल स्टडीज में जो है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडम और साइकोलॉजी वाले ने क्या हो तो ये भर सकते हैं। सेम इसी तरीके से इसमें भी आपका जो पेपर 2 पास होना चाहिए, जो आप एनसीटी के नॉर्म्स के हिसाब से होता है वहीं पर। उसके अलावा इंग्लिश में आपके भाई 50% मार्क्स होना चाहिए, इंग्लिश एक मेन सब्जेक्ट के रूप में। हिंदी और पंजाबी भी, तो जो लैंग्वेज वाले होते हैं वो सेम उसी तरीके से चलते हैं, जिसमें आप क्या देखते हैं कि आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, साथ साथ में आपके पास क्या है, बीएड का। बस फाइन आर्ट क्योंकि एक ऐसी वो होती है जिसके लिए आपको ज़रूरत नहीं होती सीटेट वगैरह की ना बीएड की, क्योंकि फाइन आर्ट की बैचलर ऑफ फाइन आर्ट अपने आप में एक वोकेशनल डिग्री में काउंट किया जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ के इसके बाद आपके सामने म्यूजिक है, और ये डिपार्टमेंट जो करेगा भाई सारी चीज़ें बता दी। तो जो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा इस पोस्ट का उसी तरीके से होगा, जिसमें आप देखेंगे तो जो टोटल मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, तो यहाँ पर आपके सामने वन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 150 नंबर का पार्ट ए पार्ट बी में जाएगा। और आपके लिए बताते हैं कि क्वालिफाइंग मार्क फॉर ईच पार्ट विल बी 40, मतलब पार्ट ए में भी आपको 40% होने चाहिए, पार्ट 2 में भी आपके क्या होने चाहिए, 40% होने चाहिए। रिटन एग्जाम होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, 150 क्वेश्चन वाला। पार्ट ए जो होगा 50 मिनट इन सिंगल शिफ्ट में होगा, पार्ट बी क्या होगा 100 मिनट का होगा। तो पार्ट जो ए है उसमें आपके सामने 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स है, जिसमें 12 क्वेश्चन जी रीजनिंग मैथ से आते हैं, या आईसीटी से आपके 12 आते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से 12 हैं, 14 नंबर इंग्लिश हिंदी पंजाबी भाषा से। मतलब कितना बढ़िया आपको देखा होगा उसे बना रखा है इन्होंने सही तरीके से। और उसके बाद जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आपके क्या आएंगे, 100 आएंगे, जैसे टीजीटी के पेपर्स में होता है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स याद रखेगा 40% है, साथ साथ में निगेटिव मार्किंग भी है 0.25 मार्क्स की हर गलत नंबर पर। पार्ट बी विल बी बेस्ड ऑन द रिलेवेंट सब्जेक्ट एंड द डिफिकल्टी स्टैंडर्ड विल बी एज पर क्वालिफिकेशन मेंशन इन एडवर्टाइजमेंट, उस आधार पर होगा। टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल, उसके बाद साइंस मेडिकल, टीजीटी सोशल साइंस, जो ये होगा 100 क्वेश्चन हो गए। उसमें आप देखेंगे तो अगर साइंस में इन्होंने बता दिया फिजिक्स के कितने, केमिस्ट्री कितने, मैथमेटिक्स कितने, इसमें बायोलॉजी जूलॉजी केमिस्ट्री में कितने, ये बहुत प्यारी चीज़ लगी मेरे को यहाँ। पॉलिटिकल साइंस में 25, इकोनॉमिक्स में 25, हिस्ट्री में 25, ज्योग्राफी में 25, कितना प्यारे तरीके से दिया है। और एग्जामिनेशन जो होगा बाइलिंगुअल होगा और आपके पास दोनों उसमें होगा। तो इन्होंने कहा कि फॉर्म ऑनलाइन होगा, एग्जाम आपका जो ऑफलाइन मोड पे चंडीगढ़ लेता है उसी तरीके से लेगा यहाँ पर। और बाकी सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो आपके सामने एक है मौका है कि बढ़िया दे दीजिए। एज लिमिट जो है वो रखी गई है जो 1/1/24, मतलब 1/1/2024 तक आपकी उम्र कितने साल होनी चाहिए, 37 साल होनी चाहिए।
अगर मतलब मैक्सिमम 37 हो, 21 से 37 के बीच में उन्होंने रखा है, तो सारी चीजें हैं, बाकी बढ़िया है। प्रोसीजर आप फॉर्म नॉर्मल ऑनलाइन सबमिट करेंगे, मतलब शॉर्ट में देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा पेपर है। आप टाइम से फॉर्म भर दीजिएगा, 26 तारीख से फॉर्म भरना शुरू होंगे, 18 तारीख इसकी होगी अंतिम तारीख, अगर मैं इस पर बात करूं तो। ये था भाई मेरी तरफ से सारी की सारी डिटेल, बाकी डिटेल इजी होती है, तो आप इस पूरे नोटिफिकेशन को जरूर पढ़िएगा, पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। और इनके बैचेस से जुड़ने के लिए आप अध्ययन मंत्रा कनेक्टेड ऐप को जा सकते हैं, वहां पर आपको कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे टीजीटी के बड़े प्यार से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।